अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। 17 जुलाई 2023 से 23 जुलाई 2023 के वीकली होरोस्कोप की कैलकुलेशन आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। न्यूमरोलॉजी कैलकुलेशन के साथ वीक की अगर मैं बात करूँ तो वीक का आगाज़ ज़्यादा अच्छे डेट से नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये है कि नए काम का आगाज़ इस वीक में करना मुनासिब नहीं रहेगा और नए कारोबार का आगाज़ करना या शादी ब्याह मंगनी ऐसे काम करना इस वीक में बेहतर नहीं रहेगा। रूटीन के काम आप कर सकते हैं, लेकिन स्पेशल जो नए कामों का आगाज़ है उससे अवॉइड करें। नई जगह शिफ्ट होने से अवॉइड करें। एक शहर से दूसरे शहर जाने में अवॉइड करें और एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाने में भी अवॉइड करें। थोड़ा डिले कर लें, ये वीक इस हवाले से ज़्यादा अच्छा नहीं है। तमाम ज़ोडिएक साइन के लोगों के लिए ये एहतियातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ। सदक़े की बात करूँ तो काले माश का सदका हाफ केजी पर पर्सन के हिसाब से इस वीक में आप कर सकते हैं। वीक के आगाज़ में करेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब शुरू करते हैं अपने पहले ज़ोडिएक साइन एरीज के साथ। एरीज आप लोगों की बात करूं तो इस हवाले से बहुत अहम चीज़ ये है इस वीक के हवाले से कि आप इस वक्त हर क्वेश्चन का आंसर ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा जज्बाती हो सकते हैं इस वीक में आप, और मेंटली तौर पे डिस्टर्ब रहेंगे। कुछ एरीज ऐसे सवालों के जवाब ढूंढने की कोशिश कर रहे होंगे जो उनको खतरात से दो चार कर सकते हैं। एस्ट्रोलॉजिकली अगर मैं देखूं तो मैं आपसे कहूंगा कि आप अपने दिल की बात सुनने की कोशिश करें। दिमाग से मत सोचें, दिमाग से मत फैसले करें, बल्कि दिल की बात सुने, उस पर गौर करें, उस पर फैसला लें, तो आपके लिए इंशाल्लाह आसानियाँ हो सकती है। अदरवाइज़ आपकी प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। सिर्फ उन्हीं लोगों से मशवरा लें जिन पे आप बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। और अगर आप सोलो अपने फैसले लेने की कोशिश करेंगे तो फिर मुश्किलात बढ़ सकती हैं। कम से कम अपने दिल की ज़रूर सुनें। लव हॉरोस्कोप की आपकी बात करूं तो यहाँ पे रिलेशनशिप आपका बहुत अच्छे तरीके से आगे बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। जो मिसअंडरस्टैंडिंग थी रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं दूर होती नज़र आ रही है और रिलेशनशिप में जाने में भी मदद मिलेगी। यहाँ पे भी प्लैनेटरी पोजीशन आपको फेवर दे रही है। स्पेशली आपका रिलेशन जो है मिड वीक के बाद ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हुए रेट करूँ आपकी लव लाइफ को तो 9.2 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूंगा। फिनांस की अगर बात करूं तो यहाँ पर पोजीशन आपकी बेहतर रहती हुई नज़र आ रही है, बट आपका फोकस जो है वो अपनी लीगल चीज़ों पर, डॉक्यूमेंट्स पे और प्रॉपर्टीज़ पे रहना चाहिए। यहाँ पे आपके साथ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है। कुछ इलीगल मामलात आपके लिए हो सकते हैं, तो इस पे आपको थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत रहेगी। अदरवाइज बच्चों के हवाले से अखराजात बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं एरीज आपके। लकी नंबर्स की अगर मैं बात करूं 9, 12, 16, 19 और 21 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन की बात करूं एरीज, आपका अपना साइन आपके लिए कंपैटिबल रहेगा इस वीक के हवाले से, और कैंसर के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी अच्छी बनती हुई नज़र आ रही है। सैजिटेरियस और जेमिनी के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल अगर मैं आपके वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी डाउन होती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड रूटीन से ज़्यादा रहेगा। लक आपको ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, बल्कि बहुत कम फेवर है लक की, इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम एग्रेसिव रहता हुआ नज़र आ रहा है। टॉरस टॉरस आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो इस वीक में आपको जो काम करने की ज़रूरत है वो ये है कि आपने काम डाउन रहने की कोशिश करनी है, रिलैक्स रहना है, फोकस करना है अपनी ज़ात पे। अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के हवाले से आपने चीज़ों को देखना है। दूसरों की हेल्प करने से आपने अवॉइड करना है। बिला वजह आपने दूसरों के मामलात में दखल अंदाजी नहीं करनी, वरना ये मामलात आपके गले आ सकते हैं। आपने किसी किस्म के डिस्प्यूट में नहीं पड़ना, किसी किस्म के कॉन्फ्लिक्ट से आपने अवॉइड करने की कोशिश करनी है। गॉसिप से अवॉइड करने की कोशिश करनी है और अपना जो फोकस है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पे रखना है और अपने काम पे रखना है, अपनी ज़ात पे रखना है।
इसके अलावा आप दूसरी चीज़ों पर इंटरेस्ट लेंगे, आपके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ती जाएंगी। अब लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप अपनी लव लाइफ को लेके काफ़ी चीज़ों को सोच रहे हैं और उसमें चेंजेस लाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ टॉरस अपनी एक्सप्रेशन को लेकर कहीं ना कहीं टायर्ड फील कर रहे हैं, शायद वो एक्सप्रेस कर नहीं पा रहे अपने इमोशंस को, तो उसके लिए उनकी प्रॉब्लम्स बढ़ रही थी, जो कि अभी वीक के आगाज से ही ग्रेजुअली दूर होती ही नजर आएंगी। जो टॉरियंस रिलेशनशिप को लेके प्रॉब्लम में है, मिसअंडरस्टैंडिंग चल रही है, उनकी भी मिसअंडरस्टैंडिंग दूर होने के चांसेस बनते हुए नजर आ रहे हैं। नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स आपके लिए बनती हुई नजर आ रही। प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हुए मैं आपकी लव लाइफ को अगर रेट करूं तो 6.6 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूंगा। प्लैनेटरी पोजीशन आपको फेवर दे रही है टॉरस। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो बहुत ही अच्छा टाइम है आपके फिनांस को इम्प्रूव करने के हवाले से। स्पेशली मोस्ट ऑफ द टॉरस जो हैं वो वर्क फ्रॉम होम से आगाज़ कर सकते हैं चीज़ों का। अगर आप ऑलरेडी काम कर रहे हैं तो सेकंड सोर्स ऑफ इनकम के लिए एफर्ट करना शुरू कर दें, किस्मत आप पे मेहरबान होती नज़र आ रही है। जो टॉरस आप लेज़ी तो होते हैं, ऑलरेडी लेज़ी रहे हैं पिछले टाइम पीरियड में, जो टॉरस लेज़ी फील कर रहे थे, एक्टिव नहीं थे, वो भी अब एक्टिव होना शुरू हो जाएंगे और कहीं ना कहीं अपने लिए छोटा मोटा सोर्स ऑफ इनकम जनरेट कर पाएंगे। इस वीक के एंड तक भी कर सकते हैं, मिड तक भी कर सकते हैं। कहीं ना कहीं आपके लिए जो सोर्स है इनकम का वो बनता हुआ नजर आ रहा है। लकी नंबर्स की मैं बात करूं टॉरस आपके लिए 9, 12, 21, 30 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे इस वीक में स्कॉर्पियो और एरीज, जबकि पाइसिस और कैप्रिकॉर्न के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं टॉरस, आपकी हेल्थ जो है इम्प्रूव होती हुई नज़र आ रही है। वर्क का लोड रूटीन से थोड़ा सा ज़्यादा रहेगा। लक आपको बहुत ही ज़्यादा फेवर दे रही है। आउट ऑफ द वे जाके मूड आपका ऑन एंड ऑफ स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। इस वीक के हवाले से जो भी कैलकुलेशन और सदकात थे वो वीडियो के आगाज़ में बताए हैं टॉरस, उनको ज़रूर फॉलो कीजिएगा ताकि आपको पॉजिटिव एनर्जीज मिल सके। नेक्स्ट हमारा जो ज़ोडिएक साइन है वो है जेमिनाई। जेमिनाई लोगों की अगर मैं बात करूं प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हुए तो इनके लिए इनकी फैमिली लाइफ एक प्रायोरिटी बनती हुई नज़र आ रही है। इनका जो फोकस है कहीं ना कहीं अपनी फैमिली के ऊपर रहेगा, अपने फैमिली के लोगों के ऊपर रहेगा। और यहाँ पर जो मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी आपके अपने फैमिली के पर्सन्स के साथ, कहीं ना कहीं वो बेहतर तरीके से दूर होती ही नज़र आ रही हैं। आपका ज़्यादातर टाइम बच्चों में गुजरेगा, अपने फैमिली मेम्बर्स के बारे में सोचते बातचीत करते हुए गुजरेगा। यहाँ पर आपके लिए जो प्रॉब्लम्स बनती हुई नज़र आ रही हैं जेमिनाई, वो आपकी पर्सनल लाइफ को लेके, आपकी हेल्थ को लेके प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। दूसरों को खुश करने के चक्कर में कहीं ना कहीं आप अपनी हेल्थ को कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं। इस हवाले से आपको थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत रहेगी। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं आपकी बात करूं जेमिनाई, तो यहाँ पर चीज़ें बहुत फेवरेबल होती नज़र आ रही हैं। आपकी अपने लव वन, लाइफ पार्टनर या स्पाउस के साथ कंपैटिबिलिटी नेक्स्ट लेवल पे जाती हुई नज़र आ रही है। बातचीत आपकी बेहतर तरीके से आगे बढ़ती हुई नज़र आ रही है। सिंगल जेमिनाई जो है उनके लिए 100% पॉसिबिलिटी बनती नज़र आ रही है कि वो रिलेशनशिप पे जाना चाहें तो जा पाएंगे। अगर प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हुए मैं आपकी लव लाइफ को रेट करूं तो 10 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूंगा। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो जेमिनाई यहाँ पर आपके लिए फिनांस आपका बेहतर होता हुआ नज़र आ रहा है। पैसों की आमदरफ्त बढ़ती हुई नज़र आ रही है। इस हवाले से लकी नंबर्स की बात करूं 5, 6, 9 और 15 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। एरीज और लिब्रा के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी रहेगी इस वीक में, जबकि
लियो और जमनाई के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी जो है थोड़ी सी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड रूटीन से ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर। लक आपको 50-50 फेवर दे रही है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। कैंसर, आप लोगों को अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रहेगी। अपने इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगा। आपका अपने चाहने वालों से, करीबी लोगों से, फैमिली मेम्बर्स के साथ लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, आर्गुमेंट्स भी हो सकते हैं। इसके अलावा इमोशनल हो के आप अपने दोस्तों से, करीबी लोगों से प्रॉब्लम भी क्रिएट कर सकते हैं अपने लिए। स्पेशली अपने कोलीग्स के साथ आपके मसाइल बढ़ सकते हैं। आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत रहेगी। इमोशंस को कंट्रोल करना आपके लिए एक मसला रहेगा इस वीक में। नींद से रिलेटेड इश्यूज आप फेस कर सकते हैं। इसके लिए आपको एक तो अपने करीबी दोस्तों या स्पेशली अपनी मदर या बड़ी सिस्टर से हेल्प मिल सकती है। उनसे हेल्प लेने की कोशिश करें। ऐसे लोगों के साथ बैठें जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, करीबी लोग हैं, अच्छे दोस्त हैं आपके, उनके साथ टाइम गुजारें। अदरवाइज़ आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो सकते हैं, लड़ाई झगड़े बढ़ सकते हैं आपकी हेल्थ को मज़ीद प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। इसकी दो वजूहत है कैंसर। आपका बर्थडे मंथ चल रहा है जिसमें न्यू मून भी कैंसर के अंदर ही है। इस वजह से आपके इमोशनल इश्यूज बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वाइट कलर मत पहनिएगा कैंसर इस वीक में कम अज़ कम, ताकि आप अपने इमोशंस को किसी हद तक ज़रूर कंट्रोल कर पाएँ। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर भी चीज़ें आपके लिए ज़्यादा अच्छी रहती हुई नज़र नहीं आ रही। आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे, जिस वजह से आपकी बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन अपने लव वन, स्पाउस या लाइफ पार्टनर से रहेंगी, जो कि पूरी होना मुश्किल हो जाएंगी। इस वजह से आपका यहाँ पर भी लड़ाई झगड़ा हो सकता है। कोशिश करें अपने पार्टनर को खुल के ये चीज़ें बता दें कि आप अच्छा फील नहीं कर रहे। इससे थोड़ी सी बेहतरी आपके रिलेशनशिप में मिड वीक के बाद आती हुई नज़र आ रही है। सो आपकी प्लानिटरी पोजीशन को देखते हुए आपकी लव लाइफ को मैं रेट करूँगा 5.1 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ज़्यादा अच्छी पोजीशन बनती नज़र नहीं आ रही, बट कहीं ना कहीं आप सेटिस्फाइड रहेंगे। आपको जो फिनंशियल इश्यूज बनते हुए आपके लिए नज़र नहीं आ रहे, जो पेमेंट्स आपकी आनी थी वो पोस्टपोन होती हुई नज़र आ रही है, बट कहीं ना कहीं मिल ज़रूर जाए। लकी नंबर्स की बात करूँ 2, 11, 20 और 25 ही आपके लकी नंबर्स रहेंगे इस वीक में। कंपैटिबिलिटी आपकी रहेगी लियो और कैप्रिकॉर्न के साथ, जबकि कैंसर और सैजिटेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। वीक की बात करूं, हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही है, उस पर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत आपको रहेगी। वर्क का लोड आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, उसको कंट्रोल करने की कोशिश करें। लक आपको बहुत कम फेवर दे रही है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम में रहता हुआ नज़र। लियो लियो ये वीक काफ़ी सारी प्रॉब्लम का सलूशन लेके आपके लिए आ रहा है। ऐसी प्रॉब्लम जिनका सलूशन बहुत टाइम से आपको नहीं मिल रहा था, इस वीक में मिलता हुआ नज़र आ रहा है। आप रिसर्च करेंगे, नई चीज़ें सीखेंगे, अपनी प्रॉब्लम्स का हल ढूंढेंगे और कुछ रूमर्स पर भी फोकस जाता हुआ आपका नज़र आ रहा है। बट पॉजिटिव चेंजेस वीक में बहुत ज़्यादा है। फैशन पर भी आपका ध्यान रहेगा। अपने काम को लेके जो खामियां हैं आपकी, उसको इम्प्रूव करने के हवाले से आप कुछ एक्शंस लेंगे और ये तमाम चीज़ें आपको सलूशन की तरफ, अल्टीमेट सलूशन की तरफ लेके जाती हुई नज़र आ रही है। यानी जो लियो अपने काम को, जॉब को, बिजनेस को लेके बेहतरी की तरफ जाना चाह रहे थे, तो उसमें कहीं ना कहीं सलूशन ढूंढने में कामयाब हो जाएंगे। इसका क्रेडिट नए मून को जाता है जो कैंसर के अंदर 17 जुलाई को लग रहा है। इसके हवाले से सदकात मैंने बता दिए, वो वीडियो ज़रूर देखिएगा और रेमेडीज़ को फॉलो करने की कोशिश कीजिएगा। लियो, इस टाइम पीरियड में आप कुछ ऐसे पॉजिटिव एक्शंस लेने जा रहे हैं, क्रिएटिव एक्शंस लेने जा रहे हैं अपने करियर को लेके, जो आपके इमेज को बहुत बेहतर बनाने में मदद करेंगे और लोगों पे एक इम्पैक्ट छोड़ते हुए नज़र आ रहे हैं। वो एक्शंस जो अभी आप लेते हुए नज़र आएंगे।
लव लाइफ की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के साथ भी अलग तरीके से बिहेव करने की कोशिश करेंगे, कुछ नई चीज़ें अपने रिलेशनशिप में ट्राई करेंगे जो वर्क करती हुई नज़र आ रही हैं। कुछ सरप्राइजेस आपके लव पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को या स्पाउस को अच्छे लगेंगे आपकी तरफ से। इस तरह आपकी लव लाइफ बेहतरी की तरफ जाती हुई नज़र आ रही है। तो ओवरऑल मैं लव लाइफ को आपकी रेट करूंगा 6.7 आउट ऑफ 10 प्लानिटरी पोजीशन को देखते हुए। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आप अपने फिनांस को बहुत अच्छे तरीके से एनालाइज करते हुए नज़र आ रहे हैं। ट्रेडिंग आपकी जो है वो बेहतर होती हुई नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर आप ऑलरेडी ट्रेडिंग में नहीं है तो इसमें जाने की कोशिश कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट करते हुए नज़र आएंगे बहुत सारे लियो इस टाइम पीरियड में, जिससे उनको लॉन्ग टर्म बेनिफिट मिल सकते हैं। लकी नंबर्स की बात करूं 15, 16, 20 और 25 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैंसर और एरीज, जबकि टॉरस और पाइसिस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं तो हेल्थ आपकी इम्प्रूव होती नज़र आ रही है। वर्क आपका बहुत बेहतरी की तरफ जाता हुआ नज़र आ रहा है। लक आपको ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, इसलिए रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव रहता हुआ नज़र आ रहा है। लियो के बाद हमारा जो नेक्स्ट ज़ोडिएक साइन है वो है वर्गो। वर्गो लोगों की अगर मैं बात करूं तो ये वीक वर्गों के लिए काफ़ी स्ट्रेसफुल रह सकता है। आप काफ़ी बैड फील कर सकते हैं। रिलैक्स करने का टाइम आपको मिलेगा इस टाइम में। फरागत का काफ़ी टाइम वर्गो आपको मिल जाएगा, उसमें आपको आराम करना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए और स्ट्रेस को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेते हुए आप लोग नज़र आ रहे हैं। उसकी वजह न्यू मून है जो कैंसर में लगा है और 17 जुलाई को ही लग रहा है, यानी वीक के आगाज से ही प्रॉब्लम आपके लिए बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। तो आपको चाहिए कि थोड़ा सा अपनी ज़ात पे फोकस करें, रेस्ट करें, हेल्प लें अपने करीबी लोगों से और ज़्यादा दूसरी चीज़ों और काम के बारे में ना सोचें, क्योंकि यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती हुई नज़र आ रही है और आपकी ज़िंदगी में कुछ चेंजेस भी आती हुई नज़र आ रही हैं। वर्गो ये चेंजेस आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं, क्योंकि सडनली ये चेंजेस आ रही हैं और आप यहाँ पे स्ट्रेस फील कर रहे हैं। आप अपनी बॉडी को कहीं ना कहीं डाउन फील कर रहे हैं। अपनी हेल्थ का ख्याल रखने की ज़रूरत आपको रहेगी। जो अहम टास्क हैं, अहम काम है, उनको नेक्स्ट वीक के लिए छोड़ दें। अभी अपनी हेल्थ पर, अपनी मेंटल हेल्थ पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत आपको है। और इसी प्रॉब्लम्स के अंदर आपको एक अच्छा रिलेशनशिप भी बनता हुआ नज़र आ रहा है आपका, यानी लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो आपका जो लाइफ पार्टनर है, लव वन है, स्पाउस है, वो कहीं ना कहीं आपको टाइम दे पाएगा। आपके पास ये जो फरागत का टाइम है जिसमें आप स्ट्रेस लेते हुए नज़र आ रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं आप अपने लव वन, लाइफ पार्टनर या स्पाउस के साथ कोई ट्रिप प्लान कर सकते हैं। आपको टाइम गुजारने का मौका मिलेगा। थोड़ी सी एफर्ट करेंगे तो आपको अपने कंपेनियन से बहुत ही अच्छी कंपैटिबिलिटी मिलेगी। इस पे आपका रिलेशनशिप नेक्स्ट लेवल पे जाता हुआ नज़र आ रहा है। तो कैंसर आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए अपने स्पाउस, लव वन या लाइफ पार्टनर से ये पूछना चाहिए कि उसके पास टाइम है तो आपको कोई ना कोई ट्रैवल प्लान करना चाहिए, उसमें बहुत सक्सेस मिलेगी। अगर मैं रेट करूँ आपकी लव लाइफ को तो 9.2 आउट ऑफ 10 मैं इसको रेट करूँ। डांस की अगर मैं बात करूँ तो टाइम पीरियड बहुत फेवरेबल है आपके लिए। नई अपॉर्चुनिटीज़ रहेंगी इन्वेस्टमेंट के हवाले से। अगर ऑलरेडी इन्वेस्ट किए हुए पैसे तो अच्छा जो प्रॉफिट है वो आपका वेट कर रहा है। यहाँ पे कोई भी प्रॉब्लम आपके लिए बनती हुई नज़र नहीं आ रही। बट मैं आपको एडवाइस करूँगा इस वीक में अपनी इन्वेस्टमेंट को लेके कोई भी डिसीजन ना लें, क्योंकि आप टेंशन में हैं, गलत फैसला ले सकते हैं। इसलिए थोड़ा सा वीक करें, दैन अपने प्रॉफिट को कैश आउट करने के हवाले से डिसीजन लें। लकी नंबर्स की बात करूं 11, 12, 16 और 20 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबिलिटी आपकी रहेगी स्कॉर्पियो और एक्वेरियस के साथ, जबकि पाइसेस और सैजिटेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं, हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड
कम रहेगा रूटीन से, लक आपको फेवर नहीं दे रही, मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन रहता हुआ नजर आ रहा है, कैंसर में मोन लगा है, इस वजह से आपके प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। टेंशन को दूर करने की कोशिश करें। लिब्रा, लिब्रा इस वीक में बहुत तेजी के साथ आपकी जिंदगी में तब्दीलियां आएंगी और आपको बहुत तेजी के साथ ही फैसले लेने होंगे, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज दोबारा रिपीट नहीं होगी। न्यू मून है कैंसर में, 17 जुलाई को ही लग जाएगा दोपहर 2 बजे, और ये आपकी ज़िंदगी में डायनामिक किस्म की चेंजेस लेके आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आपके साथ आएंगी, आपके पास आएंगी, जिसमें जल्द जल्द आपको फैसले लेके उनसे फ़ायदा उठाना है। अगर आप जल्दी नहीं करेंगे फिर आप कम अपॉर्चुनिटी से फ़ायदा उठा सकेंगे और ज़्यादा को ज़ाया कर दें। अच्छा, इसमें आपने कोशिश करनी है जल्दी से फ़ैसला लें, अच्छा फ़ैसला लें, ताकि आप कोई भी अपॉर्चुनिटी ऐसी ना हो जिसको निगलेक्ट कर दें आप कहीं ना कहीं अपनी प्रॉब्लम की वजह से। लेकिन यहाँ पे आपकी सारा फोकस आपका काम पे हो जाएगा लिब्रा, जिस वजह से आपकी पर्सनल लाइफ में प्रॉब्लम आती नज़र आ रही, स्पेशली आपके फैमिली मेम्बर्स आपके साथ कहीं ना खुश रहते हुए नज़र आ रहे हैं इस वीक में, क्योंकि उनके लिए प्रॉब्लम्स बढ़ जाएंगे जब आप अपने काम पे बहुत ज़्यादा फोकस करना स्टार्ट कर देंगे। इसमें एक चीज़ आपको और देखनी है, अपने बच्चों से, अपने पेरेंट्स के साथ आपने कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से उनको इत्मीनान में लेना है, उनसे बना के रखनी है, बातचीत करते रहना है, इत्मीनान में लेना है, क्योंकि वो आपको शक की निगाह से भी देखना शुरू कर देंगे। तो ऐसा हो सकता है आपके बच्चे शक की निगाह से देखना शुरू कर दें या आपके पेरेंट्स देखना शुरू कर दें। लव लाइफ की मैं आपकी बात करूं तो यहाँ पर आप अपने पार्टनर के लिए, स्पेशली अपने पार्टनर के लिए आप सस्पिशियस होते हुए नज़र आ रहे हैं। वो आप पे शक कर सकता है, आपको अजीब नज़रों से देख सकता है, आपसे मुश्किल के किस्म के सवालात पूछ सकता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ती हुई नज़र आ रही हैं। आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा अपने लव पार्टनर को, लाइफ पार्टनर को, स्पाउस को इत्मीनान में लेना आपके लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा, और इन प्रॉब्लम को ओवरकम करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। यानी इस वीक में आप अपने करियर को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, लव लाइफ को लेके, फैमिली लाइफ को लेके प्रॉब्लम में आते हुए नज़र आ रहे हैं। बट अगर मैं रेट करूँ आपकी लव लाइफ को तो 6.2 आउट ऑफ 10 रेट करूँगा इसको। प्लानिटरी पोजीशन अच्छी है, आपको एफर्ट्स पुट करना पड़ेंगे, रिजल्ट अल्टीमेट अच्छा ही निकलेगा। फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको पैसे आपके पास आ तो रहे हैं, बट इन्वेस्ट करने के वाले से आपको बहुत ज़्यादा केयरफुल रहने की ज़रूरत रहेगी। स्पेशली प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो काफ़ी केयर करने की ज़रूरत आपको रहेगी, उसके कागजात को चेक करने, लीगल इश्यूज़ को देखने वगैरह वगैरह। लकी नंबर्स की बात करूँ 21, 25 और 30 है आपके लकी नंबर रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए वर्गो और जेमिनी रहेंगे, जबकि टॉरस और एक्वेरियस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूँ तो बेहतर रहेगी हेल्थ आपकी। वर्क का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, लक आपको बहुत ज़्यादा फेवर नहीं दे रही, इसलिए बड़ा रिस्क मत लीजिएगा। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। इसके अलावा लिब्रा मैंने न्यू मून पे वीडियो बनाई है जिसमें रेमेडीज बताई हैं न्यू मून के हवाले से, उसको जरूर देखिएगा ताकि आप बेनिफिट ले सकें और रेमेडीज को फॉलो कर सकें। स्कॉर्पियो न्यू मून कैंसर में आया है, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी मस्बत तब्दीलियां देख रहा हूं मैं। सबसे पहली तब्दीली तो ये होगी कि काफ़ी टाइम पीरियड से आप अपने इन्वायरमेंट को चेंज करने की कोशिश कर रहे थे, मुश्किलात से निकलने की कोशिश कर रहे थे, उसमें नाकाम हो रहे थे। अभी आपका कोई दोस्त, कुलीग या पार्टनर आपको हेल्प करेगा और मुश्किलात को आपकी ना सिर्फ काउंट करेगा बल्कि उसका हल भी आपको प्रोवाइड करेगा। उसकी हेल्प की वजह से आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ आएंगी, आप बेहतर और स्ट्रॉन्ग फील करेंगे और आपके इन्वायरमेंट में स्पेशली बहुत मस्बत तब्दीलियाँ आती हुई नज़र आएंगी आपको। एक तो ये बात। दूसरा ये है कि आपको अपने काम से रिलेटेड कुछ कन्फ्यूजन्स थी जिसका सलूशन आपको मिल जाएगा और आप बेहतरी की तरफ जाते हुए नज़र आएंगे। कुछ पर्सनल चेंजेस आपकी लाइफ में आती हुई नज़र आ रही हैं जो कि आपकी
बेटरमेंट के लिए होंगी। तो ये न्यू मून काफ़ी लकी आपके लिए रहने वाला है। न्यू मून के हवाले से स्कॉर्पियो मैंने अलग वीडियो बनाई है जिसमें तमाम रेमेडीज़ बताई हैं, उसको भी देखिएगा और ज़रूर फॉलो कीजिएगा। लव हॉरोस्कोप की अगर आपकी बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो मिसअंडरस्टैंडिंग है अपने लव वन के साथ वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। कहीं ना कहीं आप बोर फील करेंगे या कुछ टाइम के लिए आप अपने लाइफ पार्टनर लव वन से थोड़ा सा अलग होना चाहेंगे। यहाँ पर बोरियत का आंसर मुझे नज़र आ रहा है और थोड़ा सा आप अलग रहना चाह रहे हैं। इसकी एक वजह ये भी हो सकती है कि आपका जो लाइफ पार्टनर है आपसे कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिमांड्स कर रहा है। अब प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हुए मैं आपकी लव लाइफ को रेट करूं तो 5.1 आउट ऑफ 10 में इसको रेट करूंगा। स्कॉर्पियो अगर मैं आपके फिनांस की बात करूं तो इन्वेस्टमेंट के हवाले से अच्छी प्रॉफिट्स आपको मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। अच्छी अपॉर्चुनिटी भी बनेगी आपके लिए। नई इन्वेस्टमेंट के हवाले से आप अपनी ज़ात पे अखराजात करते नज़र आएंगे काफ़ी अरसे के बाद, जिसमें नए कपड़े हो सकते हैं, अपने लिए चीज़ें हो सकती हैं बहुत सारी, और आप अपनी अपीयरेंस पे भी काफ़ी काम करते हुए नज़र आएंगे। लकी डेट्स की और नंबर्स की अगर मैं बात करूं तो 9, 12, 21 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। लिब्रा और पाइसिस के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी रहेगी इस हफ्ते में, जबकि एक्वेरियस और वर्गो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की अगर मैं बात करूं, हेल्थ आपकी बेहतर होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड बिल्कुल कम हो जाएगा आपके ऊपर। लक आपको फेवर दे रही है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। सैजिटेरियस लोगों की अगर मैं बात करूं तो सैजिटेरियस के लिए यहाँ पे काफ़ी सारी चेंजेस बनती हुई नज़र आ रही हैं। बट सैजिटेरियस एक बात का ध्यान रखिएगा कि आपने अपनी हेल्थ पे बहुत ज़्यादा फोकस करना है। हेल्थ के हवाले से छोटा सिम्टम भी आपने इग्नोर नहीं करना। अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी सिम्टम हो रहा है, तो फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर से रजू करें। स्पेशली अपने डाइजेस्टिव सिस्टम के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखें, उसका ध्यान रखें। अगर कोई एलर्जी है आपको, उस पर फोकस करें और अपनी डाइट का बहुत ज़्यादा ख्याल रखने की ज़रूरत है। सैजिटेरियस बाद में पछताने से बेहतर है अभी ख्याल करें, अभी ख्याल रखें। अगर आप सैजिटेरियस हैं और अल्लाह ना करे हेल्थ से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आप ऑलरेडी फेस कर रहे हैं और उसमें प्रॉब्लम दोबारा आ रहा है, फ़ौरन से पहले अपने डॉक्टर के पास जाएं, दवाइयों का ख्याल रखें। मेडिसिन चेंज करने की ज़रूरत है तो उस पर ध्यान रखें। अगर डाइट चेंज करने की ज़रूरत है तो उस पर थोड़ा सा ध्यान रखें, क्योंकि हेल्थ के हवाले से आपका टाइम पीरियड बहुत ही क्रिटिकल चल रहा है और ये टाइम पीरियड आपको चाहिए कि अपने लव वन के साथ गुजारें, करीबी लोगों के साथ गुजारें, फैमिली मेम्बर्स के साथ गुजारें, क्योंकि इसमें अल्लाह ना करे आपसे मिस्टेक हो सकती है, आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। ट्रैवल से अवॉइड करें, अलग रहने से अवॉइड करें और गाड़ी चलाने से भी हो सके तो अवॉइड करें। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे प्रॉब्लम्स बढ़ती ही नज़र आ रही हैं। अच्छी खासी लव लाइफ को आप डिस्टर्ब कर बैठेंगे अपनी मिस्टेक्स की वजह से, कहीं ना कहीं अपने क्या कहते हैं गुस्से की वजह से। इन चीज़ों से आप अपनी लव लाइफ को डिस्टर्ब कर सकते हैं। बट वहीं पे बात आ जाती है, हेल्थ आपकी अच्छी नहीं होगी तो मूड भी अच्छा नहीं होगा। अगर मैं आपके लव हॉरोस्कोप को रेट करूं तो 4.5 आउट ऑफ 10 में इसको रेट करूंगा। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती ही नज़र आ रही है। अल्लाह ना करे आपकी इन्वेस्टमेंट प्रॉब्लम में जा सकती है या जॉब प्रॉब्लम में जा सकती है, तो थोड़ा सा आपको सोच समझ के स्टेप्स लेना होंगे। लकी नंबर्स की बात करूं 8, 12 और 24 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। वर्गो और सैजिटेरियस के साथ इस वीक में आपकी कंपैटिबिलिटी रह सकती है, जबकि कैंसर और जमनाई के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी कंप्रोमाइज़ हो सकती है, वर्क का लोड आपके ऊपर कम रहेगा, लक आपको फेवर दे रही है, मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है सैजिटेरियस। न्यू मून के हवाले से मैंने अलग से वीडियो बनाई है, उसको भी देखिएगा और रेमेडीज़ को फॉलो कीजिएगा। कैप्रिकॉर्न न्यू मून आया है कैंसर में, जिसकी वजह से आपकी ज़िंदगी में काफ़ी चेंजेस आएंगी। बट इस टाइम पीरियड में आपको ओपनली बात करने की ज़रूरत है अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, अपनी हेल्थ को लेके, अपनी फीलिंग्स और इमोशंस को लेके, अपनी फैमिली के साथ, कोलीग्स के साथ, लव वन के साथ। आपको अपनी इम्यूनिटी की और फिटनेस की बहुत ज़्यादा केयर करने की ज़रूरत है।
आपकी हेल्थ भी कंप्रोमाइज़ हो रही है और मेंटल हेल्थ भी कंप्रोमाइज़ होती हुई नज़र आ रही है। न्यू मून के सदक़ात मैंने अलग से वीडियो में बता दिए हैं और रेमेडीज़ को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। वीडियो देखने के बाद लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो आपको तमाम सपोर्ट, फेवर और एनर्जी अपने लाइफ पार्टनर से मिलती हुई नज़र आ रही है। यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा फेवर और सपोर्ट मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी फीलिंग्स को समझेगा आपका लाइफ पार्टनर, आपकी बातों को सुनेगा, आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेगा। 10 आउट ऑफ 10 मैं रेट करूंगा प्लैनेटरी पोजीशन को देखते हुए आपके लव हॉरोस्कोप। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर स्टेबिलिटी नज़र आ रही है। यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आपको फेस नहीं करना पड़ेगा। अगर कोई प्रॉब्लम था भी तो हल हो जाएगा वो। लकी नंबर्स की बात करूं कैप्रिकॉन 12, 21 और 23 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। वर्गो और टॉरस के साथ आपकी कंपैटिबिलिटी रहेगी, जबकि कैप्रिकॉन और लिब्रा के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं, हेल्थ आपकी बहुत कंप्रोमाइज़ हो सकती है। वर्क का लोड रूटीन के मुताबिक रहेगा आपके लिए। लक आपको फेवर बहुत कम दे रही है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम ख़राब रहता हुआ नज़र आ रहा है। एक्वेरियस आप लोगों की अगर मैं बात करूं तो न्यू मून कैंसर में आने की वजह से काफ़ी सारी चेंजेस आपकी ज़िंदगी में आ रही हैं। अभी फ़िलहाल आप ज़्यादा अच्छे टाइम से नहीं गुजर रहे एक्वेरियस। इस टाइम में अच्छे और बुरे लोगों की पहचान फ़ौरन से पहले आपको हो जाएगी। आपको ज़रूरत पड़ेगी मदद की, जिसमें आपको पता चलेगा कि कौन आपका दोस्त है, कौन नहीं है। आपके प्रॉब्लम्स बढ़ सकते हैं पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी, बट कहीं ना कहीं लोगों से हेल्प भी आपको मिलेगी। नए दोस्त भी बनेंगे, पुराने दोस्तों को आजमाने का मौका भी आपको ज़रूर मिलेगा। लव हॉरोस्कोप की अगर आपकी मैं बात करूं तो यहाँ पर आपके लिए अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हैं तो मिसअंडरस्टैंडिंग्स रहेंगी, और अगर आप नए रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं तो नई अपॉर्चुनिटीज़ आपके सामने रहेंगी। एफर्ट्स आपको पुट करना पड़ेंगी, बट कहीं ना कहीं जो सपोर्ट और फेवर ऑलरेडी आप अपने लाइफ पार्टनर से चाह रहे हैं वो आपको नहीं मिल पाएगी। रेट करूंगा आपकी लव लाइफ को 4.6 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आपकी जो फिनांस के हवाले से कंडीशन है वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन का शिकार हो जाएगी। प्रॉब्लम्स आएंगी, फैमिली लाइफ में भी प्रॉब्लम आएंगी, पैसों के लेन देन को लेके डिलेज आएंगे, चीज़ों में जो पैसे आपको मिलने थे वो भी कहीं ना कहीं डिले का शिकार हो जाएंगे। फैमिली आप पे प्रेशर दे सकती है पैसों के लेन देन के हवाले से। लकी नंबर्स की बात करूं 12, 19 और 30 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे कैप्रिकॉन और सैजिटेरियस, जबकि एक्वेरियस और टॉरस के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। ओवरऑल वीक की बात करूं तो हेल्थ आपकी थोड़ी बेहतर रहेगी, वर्क का लोड ज़्यादा रहेगा आपके ऊपर। लक आपको 50-50 फेवर दे रही है। मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम डाउन रहता हुआ नज़र आ रहा है। एक्वेरियस मैंने न्यू मून के हवाले से रेमेडीज़ अलग से वीडियो में बताई हैं, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा ताकि आप तमाम चीज़ों से इस्तेफादा हासिल कर सकें। लास्ट हमारा ज़ोडिएक साइन जो है वो है पाइसिस। पाइसिस लोगों की अगर मैं बात करूं तो आप लोगों की ज़िंदगी में काफ़ी उतार चढ़ाव आ रहे हैं, और स्पेशली जो नया मून आया है कैंसर में काफ़ी चेंजेस लेके आया आपकी ज़िंदगी के हवाले से। तो आपको अपने आप को थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत रहेगी। आप हेल्प ढूंढेंगे अपने दोस्तों से, अपने चाहने वालों से, अपने पेरेंट्स से, क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं आपका नर्वस सिस्टम ब्रेक डाउन होता हुआ नज़र आ रहा है। मेंटली तौर पे डिस्टर्ब है आप। इमोशनल सपोर्ट की ज़रूरत आपको रहेगी। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप खुद निभा रहे हैं। अगर आप शादीशुदा हैं तो कहीं ना कहीं आपका पार्टनर भी आपको डिस्टर्ब करने में कसर नहीं छोड़ रहा, तो आपके लिए प्रॉब्लम बढ़ती हुई नज़र आ रही है। जो लोग जॉब करते हैं उनके लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम उनके कोलीग्स की तरफ से भी हो सकती है। बिजनेस करते हैं पाइसिस तो उसमें थोड़ा सा टाइम आपको वेट करना होगा, उसके बाद बेहतरी आती हुई नज़र आ रही है। लव हॉरोस्कोप की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आगाज़ में प्रॉब्लम्स रहेंगी आपको, बट फिर आपका पार्टनर कहीं ना कहीं मिड वीक के बाद आपको फेवर देना स्टार्ट हो जाएगा। चीज़ें आपके फेवर में आ जाएंगी और इसमें आपके रिलेशनशिप में मैच्योरिटी आती हुई नज़र आ रही है। स्पेशली जो पाइसिस सिंगल है और रिलेशनशिप में जाना चाह रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी बनती हुई नज़र आ रही है। तो यहाँ पर काफ़ी अच्छी फीलिंग आपके लिए रहेगी। रेट करूँगा आपकी लव लाइफ को 7.9 आउट ऑफ 10। फिनांस की अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर काफ़ी सारे
फिनांस से रिलेटेड डिसीजन हैं जो आप लेना चाह रहे हैं, बट कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस नहीं बन पा रहा, तो एक वीक वेट करेंगे तो चीज़ें आपके लिए फेवरेबल हो जाएंगी। लकी नंबर्स की बात करूं, 21, 30 और 12 ये आपके लकी नंबर्स रहेंगे। फेवरेबल या कंपैटिबल ज़ोडिएक साइन आपके लिए रहेंगे जेमिनी और एक्वेरियस, जबकि सेजिटेरियस और वर्गो के साथ बेहतर तरीके से डील करने की ज़रूरत आपको रहेगी। हेल्थ की बात करूं, ओवरऑल देखूं तो हेल्थ आपकी थोड़ी कंप्रोमाइज़ होती नज़र आ रही है। वर्क का लोड आपके ऊपर रूटीन के मुताबिक रहेगा। लक आपको थोड़ी सी फेवर देगी एंड मूड आपका मोस्ट ऑफ द टाइम स्टेबल रहता हुआ नज़र आ रहा है। आगाज में डाउन रहेगा पहले 3 दिन वीक के। तो पाइसिस मैंने न्यू मून के हवाले से अलग से वीडियो बना के रेमेडीज शेयर कर दी हैं, उसको भी फॉलो कर लीजिएगा। अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो नंबर स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा, व्हाट्सएप पे रब्ता करें। दुआ में याद रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।